दोस्तों अभी हाल ही में एक नाम काफी सुर्खियों में रहा, मोनू मानेसर। वही मोनू मानेसर जिसकी पहचान एक गौरक्षक के तौर पर है। मोनू मानेसर की तलाश एक डबल मर्डर के सिलसिले में राजस्थान पुलिस को थी, जिसे हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब उसके मोबाइल को चेक किया गया तो पता चला उसका सीधा कनेक्शन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से है। दोस्तों मुझे लगता है आपको मोनू मानेसर का यह रूप भी देखना चाहिए, वो रूप जिसे अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया। लेकिन 12 सितंबर को हरियाणा की नूह पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार किया है। मोनू के मोबाइल ने ऐसे राज उगलने शुरू कर दिए कि अब मोनू का पीछा कर रही पुलिस भी हैरान है। मोनू का मोबाइल फोन बता रहा कि वो न सिर्फ गौरक्षक के नाम पर अपना ग्रुप चला रहा था, बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी डायरेक्ट कनेक्शन में है। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसके सिर पर पंजाबी सिंगर के कत्ल समेत फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने जैसे सैकड़ों गुनाहों के इल्जाम है। दरअसल पुलिस को मोनू के मोबाइल फोन से एक ऐसा वीडियो मिला है जिसमें वो जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से आराम से वीडियो कॉल पर बातचीत करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो मोनू का लॉरेंस से कनेक्शन का सबसे ताजा सबूत है। इसमें न सिर्फ लॉरेंस बल्कि उसका एक और खास गैंगस्टर राजू बसौदी भी मानेसर के साथ साथ बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये वीडियो ठीक कब का है, दोनों के बीच वीडियो में क्या बातचीत हो रही है, आखिर दोनों के बीच बातचीत का एजेंडा क्या है? क्या लॉरेंस मोनू को अपने गैंग में मिलाना चाहता है या फिर मोनू किसी मामले पर गैंगस्टर लॉरेंस से मदद मांग रहा है? हम आज आपको इन सारे सवालों के जवाब बताएंगे, बस आप इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मोनू मानेसर के मोबाइल फोन से मिले इस वीडियो ने सिर्फ पुलिस की ही नींद नहीं उड़ाई है, बल्कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। मोनू फिलहाल नासिर और जुनैद नाम के कथित गौ तस्करों के कत्ल के इल्जाम में भरतपुर की सेवर जेल में बंद है और इसी बीच मोनू का ये वीडियो सामने आया है। 38 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और राजू बसौदी मोनू के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लॉरेंस लाल रंग की टी शर्ट पहने दिखाई दे रहा है, जबकि मोनू बनियान पहने हुए किसी गाड़ी में बैठा है। इस वीडियो का ऑडियो तो खैर क्लियर नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये वीडियो 21 मई 2021 का है, जब लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। और ये तारीख अपने आप में ये भी इशारा करती है कि मोनू और लॉरेंस का कनेक्शन कोई नया नहीं जुड़ा, बल्कि दोनों सालों से एक दूसरे से संपर्क में है। मानेसर और बिश्नोई से इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में छुपे बैठे गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई के साथ मोनू की चैट वाली बात को भी समझना पड़ेगा। ये चैट 27 अगस्त और 10 सितंबर 2023 का है, जिसमें मोनू मानेसर अनमोल बिश्नोई से लॉरेंस बिश्नोई से बात करवाने की बात कह रहा है। बदले में अनमोल बिश्नोई उसे लॉरेंस से बात करने के लिए अपनी तरफ से हरी झंडी दे रहा है। इस चैट में मोनू अपनी तरफ से अनमोल से पूछता है कि क्या लॉरेंस इस वक्त पुलिस रिमांड पर है, तो अनमोल बताता है कि नहीं, पुलिस रिमांड में नहीं बल्कि जेल में है। यानी एक तरह से ये इशारा दे रहा है कि वो जेल में बंद है और वहां से कभी भी किसी से भी बात कर सकता है। इसके बाद मोनू अनमोल बिश्नोई से लॉरेंस को अपना नंबर दे देने को कहता है, ताकि लॉरेंस उनका नंबर देखते ही पहचान ले और उसका फोन उठा ले। जाहिर है पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर बात और अब लॉरेंस के अमेरिका में बैठे गैंगस्टर भाई अनमोल के साथ मोनू का चैट, ये वो सबूत हैं जिन्होंने पुलिस को नए सिरे से इस कनेक्शन पर सोचने को मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस मोनू मानेसर को भी अपने सिंडिकेट में शामिल करने की फिराक में था, और क्या मोनू अपने किसी स्वार्थ में लगातार लॉरेंस और उसके भाई अनमोल से बातें कर रहा था? सूत्रों की माने तो मोनू की हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में सैकड़ों नौजवानों पर अच्छी पकड़ है, यानी उसके पास अपना अलग ही गिरोह है, मजबूत मैन पावर है और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नजर मोनू के उसी मैन पावर पर है। समझा जाता है कि लगातार देश विदेश में अपने क्राइम सिंडिकेट को मजबूत करने की कोशिश में जुटा लॉरेंस बिश्नोई मोनू मानेसर के जरिए हरियाणा और राजस्थान में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, इसलिए दोनों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। पुलिस और खुफिया सूत्रों की माने तो लॉरेंस बिश्नोई अपने इन्हीं हथकंडों की बदौलत फिलहाल देश में एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट खड़ा कर चुका है। यहां तक कि उसके सिंडिकेट में इंटरनेशनल लेवल के अपराधी भी जुड़े हैं, जिनमें से कई भारत के बाहर फरारी काटने वाले आसामी हैं। लॉरेंस का सिंडिकेट दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में काफी एक्टिव है और लगातार बढ़ रहा है। विदेशों में लॉरेंस के खासम खास गोल्डी बराड और अनमोल बिश्नोई जैसे लोग बैठे हैं। गोल्डी जहां कनाडा में छुपा है, वहीं अनमोल के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिका में है। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस के बढ़ते दबदबे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में आतंकवाद विरोधी एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने लॉरेंस के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को एक सख्त कानून के तौर पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, एनआईए ने अपनी एक चार्जशीट में लॉरेंस के बारे में यहां तक लिखा है कि वो ठीक उसी तरह अपना क्राइम सिंडिकेट फैलाने में लगा है जैसे 1990 में माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम ने फैला रखा था। एनआईए ने उस चार्जशीट में लिखा है, लॉरेंस बिश्नोई और उसके तेजी से फैलते आतंक के सिंडिकेट में और दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट में कई समानताएं हैं। लॉरेंस का सिंडिकेट कुछ वैसा ही है जैसा वांटेड आतंकवादी दाऊद कभी डी कंपनी के नाम से क्राइम सिंडिकेट, संगठित आतंकवाद और ड्रग सिंडिकेट चलाया करता था। जाहिर है इसे कानून की कमजोरी कहें या फिर कुछ और, जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त काफी बड़ा है और उसका मोनू मानेसर से यह कनेक्शन एक नई कहानी को मोड़ दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और मोनू के इस कनेक्शन को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियों को यह लगने लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद को छोटा राजन की तरह एक नए हिंदू डॉन की तरह पेश करने की कोशिश में लगा है। वैसे भी लॉरेंस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और उसके ऑपरेट करने का तरीका भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। अपनी हर बातचीत में लॉरेंस और गैंग के लोग अक्सर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के नाम से जयकारा लगाते हैं, एक दूसरे का अभिवादन कुछ इसी अंदाज में करते हैं और अब जिस तरह से लॉरेंस का मोनू मानेसर से रिश्ता सामने आया है वो भी कुछ यही कहता है। लॉरेंस ने फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर भी यही इशारा देने की कोशिश की है। लॉरेंस ने यह कई बार कहा है कि उसकी सलमान से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो सलमान को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि सलमान ने राजस्थान में हिरणों का शिकार कर उसकी धार्मिक भावनाओं का अनादर किया है और वो अपने इस किए के लिए माफी तक नहीं मांग रहा। यानी लॉरेंस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सलमान के साथ उसकी दुश्मनी धार्मिक भावनाओं को लेकर है और अब जिस तरह से उसने मोनू मानेसर से हाथ मिलाया है वो भी खुद को हिंदू डॉन के तौर पर पेश करने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि मोनू मानेसर हरियाणा और आसपास के इलाकों में गौ रक्षा करने का दावा करता है। यानी एक तरफ से खुद को एक कट्टर हिंदू के तौर पर पेश करता है। नूह के दंगों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। रही बात ठौर और दबदबे की, तो मोनू मानेसर के पास भी न सिर्फ सैकड़ों लड़कों का बड़ा गिरोह है बल्कि बेहद अत्याधुनिक और सोफिस्टिकेटेड हथियारों के साथ उसकी कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, मोनू पर गौ तस्करी रोकने के नाम पर कई गौ तस्करों के साथ मारपीट का भी इल्जाम है। फिलहाल तो उस पर नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मारने के इल्जाम है। इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर छोटे मोटे अपराधों से अपनी शुरुआत करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट लगातार बड़ा हो रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस वक्त उसके गैंग से 700 से ज्यादा लड़के यानी अपराधी जुड़े हुए हैं, जिनमें से 300 तो पंजाब से ही आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड समेत कई राज्यों में उसका नेटवर्क है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि बहुत से नौजवानों को उसके गैंग के लोग सोशल मीडिया पर कनाडा में सेटल करा देने का झांसा देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। एनआईए ने जिन 16 गैंगस्टर पर यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की है उनमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का नाम सबसे ऊपर है। तो दोस्तों ये था लॉरेंस और मानेसर के वीडियो से जुड़ा पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।